नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और साइकिलिंग आज की डेट में लोग बहुत कर रहे हैं। आप देखेंगे जगह जगह आपको लोग साइकिलिंग करते हुए दिख जाते हैं। फिटनेस के लिए लोग साइकिलिंग कर रहे हैं और समय निकालते हैं उसको करने के लिए, और धीरे धीरे ये एक पैशन बनता जा रहा है। आज ऐसा ही एक साइकिलिंग ग्रुप है जिसके साथ हम लोग हैं। इसका नाम है अर्बन साइकिलिस्ट ग्रुप और इसी के सदस्य हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आराधना जी आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा मुझे साइकिलिस्ट ग्रुप के बारे में। ये हमारा अर्बन साइकिलिस्ट जो है हमने अक्टूबर मंथ में स्टार्ट किया था। तो हम 2-3 चला रहे थे, तो हमने सोचा कि लॉकडाउन हो गया कि चलो ग्रुप बना के चलाते, क्यों अकेले आप कितना दूर जाओगे। तो हमने एक दो करके हम पूरा जुड़ गए। उसके बाद हम तब से साइकिलिंग करते हैं। हम वीकेंड्स में लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं और मंडे टू फ्राइडे हम शॉर्ट लेते हैं। ये फिटनेस के लिए भी है, कोई पैशन के लिए चलाता है, लेकिन हम साथ में चलाते सारे। आप सभी लोग चला रहे हैं, तो ये लॉकडाउन में, मतलब मैं बोलूं कि ये लॉकडाउन में इसका जन्म हुआ? हाँ, ये लॉकडाउन से शुरू हुआ। बिकॉज लॉकडाउन में हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास समय था, तो हमने फिटनेस के लिए कुछ शुरू करना था। अब ऐसे घर पे रह के या जिम बंद हो चुका है, तो साइकिलिंग से शुरू हुआ। साइकिलिंग उसके बाद फिर वो अच्छा लगने लगा। जब ग्रुप में होते तो एक मोटिवेशन होता है और एक जगह जाने का, फिर वहाँ एंजॉय करने का। एंजॉयमेंट के साथ साथ ये हमारा फिटनेस का भी है और हमारा एक रूटीन और डिसिप्लिन है। आप करते क्या है वैसे? मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। मेरा नाम कुणाल रावत है, मैं पेशे से वकील हूँ। और साइकिलिंग का जन्म, जैसे आपने पूछा, जन्म तो मेरी साइकिल का 3 साल पहले हुआ था, लेकिन उसका जो नामकरण हुआ, क्योंकि एक ना साथ होना बहुत जरूरी है। आजकल के टाइम में क्या है, सबकी भागम भाग वाली जिंदगी है। तो जब अपना आराधना जी मिले, विनीत भाई साहब मिले, अंजना जी मिले, खुशबू जी हैं, किरण जी, इन लोगों ने इतना मोटिवेट कर दिया। इट्स लाइक कि हमें तो लगा चलो कैजुअली साइकिल ही चलानी है। लेकिन उसके बाद जो हमने लॉस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली ढूंढे, जगह जगह हम लोग गए। मतलब ऐसी ऐसी जगहें दिल्ली में, इतना अपने आप में संपूर्ण शहर है कि आप पूरा साल घूम लो, आपको जगहें कम नहीं पड़ेंगी। द्वारका हो गया, फिर हम सुल्तानगढ़ी फोर्ट गए, उसके बाद सफदरजंग फोर्ट गए। सड़क पे गाड़ियों में कई बार वहां से बाहर से निकले हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। और आप देखेंगे यदि हमारी वीडियोस, फोटोज, इतना एंजॉय किया और एकदम फ्री माइंडेड। तो वो कहते हैं ना कि साइकिल तो ले ली थी, लेकिन जो पर्पस मिला, जो मोटिवेशन मिला, और इन लोगों को देख के एक कहते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, सबने मतलब वो पूरा जोश और खरोश से काम किया हम लोगों ने। आपका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह नेगी। आप क्या करते हैं? जी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आपकी लगातार नहीं, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है फैब में। ये जो है, मैंने फेसबुक में जो है अंजना नेगी को देखा, तो उनसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला। और मुझे जो है थोड़ा फिटनेस भी चाहिए था। और फिटनेस के साथ साथ जब मैंने ये ऐसी ऐसी जगहें देखी दिल्ली में, जमाली कमाली, आज तक मैंने सुना भी नहीं था ऐसी जगहें, तो इससे थोड़ा फिटनेस भी आया, रूटीन बना, सुबह उठने का वो मिला, जल्दी से सोने का थोड़ा सा रूटीन बना। और लोगों से मिलके जो है काफ़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होता है कि इस एज में भी हम जो है थोड़ा सा फिट हो सकते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो है साइकिलिंग मुझे अच्छा लगा। आपका नाम? हाय, मेरा नाम किरण बिष्ट है एंड मैं एक होम मेकर हूँ। और साइकिल चलाना मेरे लिए टू कीप माई माइंड काम। समटाइम आई फील दैट आई एम वेरी एग्रेसिव। ये साइकिल और रनिंग मेरे माइंड को काम रखता है। मेरे लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ एक जरूरी है कि मुझे अपने माइंड को काम रखना है, खुश रखना है, हैप्पी रखना है। जब मैं साइकिल राइड करती हूँ तो जो ब्रीज, कूल ब्रीज मेरे फेस पे पड़ती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन मुझे एकदम शांत रख रही है। मुझे कोई गुस्सा, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं। जब इन लोगों के साथ आती हूँ, हंसती हूँ, एक्चुअल में मैं हंसती हूँ। और वो जो हंसना होता है ना, वो पूरे दिन इनके जोक्स, जैसे हमारे ग्रुप में कुणाल है, तो वो एक काइंड का हमारे लिए ऐसा है कि वो इतनी जोक्स करता है, इतना, तो घर पे काम करते करते भी ना उसके जोक्स, उसकी सारी बातें याद आती हैं। तो पूरा दिन चिड़ एकदम बहुत अच्छा, बहुत मजा। और जैसे सबने बोला कि हमने दिल्ली को एक्सप्लोर किया। मेरा बर्थ दिल्ली का है, बट मैंने आज तक जमाली कमाली नहीं सुना था। मेरा ड्रीम था एवरी टाइम जब मैं सफदरजंग फोर्ट के सामने से निकलती थी, कभी इसको देखूंगी। बट हाँ, इस ग्रुप में आके मैंने उसको देखा। तो दिल्ली इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, हमने उसको देखा ही नहीं है। और अब जब इस ग्रुप के साथ जुड़ गई हूँ तो सब देख रही हूँ, सब एक्सप्लोर कर रही हूँ। एंड आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग माई सेल्फ। थैंक यू।
आपका नाम क्या है? हेलो, माय नेम इज़ खुशबू गुप्ता एंड मैं एक बिजनेस वुमन हूँ। मसालों में इन सब में डील करती हूँ गुजरात से। और इस ग्रुप से जुड़ने से पहले भी मैं साइकिल चलाती थी, बट वो एक एक्सरसाइज रूट पे था कि एक्सरसाइज कर लिया यार, पूरे दिन की टाइमिंग में थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना। बट इस ग्रुप में आने के बाद ऐसा लगता है कि जो हम मैकेनिकल लाइफस्टाइल से निकल के हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं। हम सुबह उठे, ग्रुप में जुड़े और एक राइड ले लें, बस। वो प्रकृति के साथ भी और प्रकृति के पास भी। इसी तरह से हम बॉडी फिटनेस के साथ एंजॉय करते हुए पूरा दिन निकाल सकते हैं। हाय, मेरा नाम अंजना नेगी है। अंजना जी, एक बात बताएं, आप लोग साइकिलिंग करते हैं तो क्या डेली, जैसे अभी पता चला आप लोग घूमने जाते हैं जमाली कमाली और बहुत सारी जगह, तो क्या डेली आप लोगों का यही रूटीन रहता है या कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं? नहीं, वीकेंड्स पे हम लोग लॉन्ग रूट पे जाते हैं। जैसे कोई भी डेस्टिनेशन पकड़ लिया 50 किलोमीटर का, उसको हम कवर कर लेते हैं। उसमें बहुत अच्छी जगह हमने कवर की हैं, जैसे हमने बताया जमाली कमाली, सफदरजंग टाउन, बहुत सारी जगह कवर की। पर हम जो वीकडेज में हम 25 किलोमीटर करते हैं, द्वारका लूप ले लेते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर है। द्वारका अपने में बहुत सुंदर है, साइकिलिंग के लिए एक वरदान है द्वारका। द्वारका में कोई खास जगह, सुंदर जगह आपने देखी हो तो बताया, तो शायद सुनने वाले। पार्क है द्वारका, तो पार्क से भरा पड़ा है, उसके आसपास से गुजर जाओ ना आप। हाँ, पाउली है द्वारका में, बहुत सुंदर है। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 में पढ़ता हूँ, DPS द्वारका में। पढ़ाई के साथ साइकिलिंग रेगुलर करते हैं? कैसे करते हैं? क्या फ्रेश करती है, पढ़ाने में हेल्प करती है? बहुत फ्रेश लगता है। एक पढ़ने के बाद एक ब्रेक तो ज़रूरत होता है, क्योंकि अभी सीनियर क्लासेस में है तो बहुत मोनोटोनस रूटीन होता है, पढ़ते रहना पड़ता है। लेकिन 1-2 घंटा हम चलाते हैं तो उसके बाद मन बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है उसके वजह से। तो उसका एक रूटीन भी होता है, डिसिप्लिन हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है चलाने में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित है, मैं ब्रिजस्टोन टायर्स में काम करता हूँ। और साइकिलिंग में कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं मतलब अपने लोकल में चलाता था, फिर अंजना मैम से मैं मिला तो उनसे मोटिवेट होके मैं द्वारका की तरफ आने लग गया। मैं वैसे रहता नजफगढ़ हूँ। यस सर, आपका नाम? मेरा नाम सेल्वन है। सर, एक बात बताएं, आप भी साइकिलिंग रेगुलर कर रहे हैं? यस, आई एम डूइंग रेगुलर। आप में से सब लोग, कोई अपना वकील हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वो नजफगढ़ से आते हैं, और होम मेकर है मैम, बिजनेस वुमेन है, सरकारी नौकरी भी है। क्या लगता है ये अभी जब सब ऑफिस वगैरह खुल जाएंगे उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा, या बस ये जब तक लॉकडाउन? ऑफिस तो खुल जाएगा। एक्चुअली हम ऑफिस रेगुलर जा रहे हैं, एक्चुअली हम तो रेगुलर ऑफिस भी जा रहे थे। बट एक्चुअली ये वाला साइकिलिंग है जो हम लोग इवनिंग भी करते हैं, मॉर्निंग भी करते हैं। एक्चुअली जैसे वीकेंड्स में तो एक्चुअली 2 दिन तो हमें मिल जाती है एक्चुअली, तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। मतलब जिस तरह से सबने बोला ऑफिस तो सब जा रहे हैं, काम चल रहा है, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है ग्रुप लंबा चलने वाला है। यस, वी आर लाइक माइंडेड पीपल एक्चुअली, वी आर एंजॉयिंग ईच अवर कंपनी एक्चुअली, सो ये तो चलता रहेगा। एनीथिंग स्पेशल आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ ग्रुप के बारे में, जैसा आपने बोला ना लंबा चलेगा, तो क्या है कि यहाँ हमारे पास रोज एक नया मोटिव है। एक तो नई जगह घूमना, फिर कोई आया कभी मतलब बातें करना, किसी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना, और खुले आसमान के नीचे तो मतलब जिम से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि क्या है कि हर एज ग्रुप, आज अब हमारे साथ एक डॉक्टर साहब थे, ही 60+, तो ही इज ऑल्सो एंजॉइंग, और एक दूसरे को देख के बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मतलब जो आगे वाला है वो कहता है मैं तेज जा रहा हूँ तो मैं अपने पीछे वाले के साथ स्पीड मैच करूँ, पीछे वाला कहता है आगे वाला तेज जा रहा है मैं स्पीड मैच करूँ, तो सब बराबर हो जाते हैं। आप लोग सिर्फ एक, जैसे हम मॉर्निंग में निकलते हैं, अर्ली मॉर्निंग, हालांकि अब तो गर्मियां शुरू हो गई, सर्दियों में तो आप लोग सब अपने प्रॉपर साइकिलिंग गियर्स वगैरह पहन के निकलते हैं? हेलमेट हुआ, हेलमेट, ग्लव्स, टायर प्रेशर, हाँ ये हो गया। सो हमारा तो यही मतलब जो टी शर्ट है वो वैसे ही, फिर आप बिब्स हो गए वो पहन लिया, फिर साइकिल पे आगे लाइट होती है, पीछे आपका ब्लिंकर होता है। सो सेफ्टी के प्रिकॉशंस ये सब लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, हल्का सा भी लग जाता है, सो इट कैन बी डेंजरस इफेक्टेड। रेडियो द्वारका के माध्यम से हमारी सरकार या हमारे जो MP MLA उनसे बस एक गुजारिश है कि साइकिलिस्ट को प्रमोट करें, उनको प्रमोट, इस तरह के साइकिल ट्रैक्स और बने, लंबे ट्रैक्स बने, साइकिल सेफ्टी और लोगों के जो मन में सेंस आए, चाहे वो पुलिसिंग है या चाहे DCP साहब हैं यहाँ के, या जो MLA MPs जो भी यहाँ के कंसर्न PWD के ऑफिसर्स हैं, साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री है और सेहत बन रही है, कम्यूटिंग हो रही है, तो साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम अपने लिए तो बहुत कोशिश करते हैं, सेफ्टी सारे गियर्स पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं, लेकिन फिर भी एक ना सेंस डेवलप करनी है कॉमन लोगों के बीच में। जैसे जब से हमने साइकिलिंग स्टार्ट करी है
गाड़ी चलाते टाइम भी कोई साइकिलिस्ट दिख जाता है तो बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि अभी पहले उसको जाने दिया जाए। प्रायोरिटी पेडेस्ट्रियन, ब्रेक हो जाता है। सेकंड प्रायोरिटी साइकिलिस्ट एंड देन मोटर व्हीकल्स। तो ये गवर्नमेंट से भी हमारे, अगर आपके माध्यम से ये हो सके, प्लीज सरकार से गुजारिश कीजिए कि आप, मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व है किसी भी चीज को प्रमोट करने में, तो आप लोग प्लीज गवर्नमेंट को बोलिए साइकिलिंग को और प्रमोट करने के लिए रोड सेफ्टी, रोड रिपेयर करना जरूरी है, सेफ्टी मेजर जरूर। वेरी गुड इनिशिएटिव। ये जो अभी द्वारका में बन रहा है ये भी काम आधा ही हुआ है। तो दिस ट्रैक ये सब हर जगह बना हुआ, उस तरफ भी है, आपको 14 में भी दिखता है, 13 में भी दिखता है। तो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव। तो एक बार ये शुरू हो जाएगा, लोग यूज करने लगेंगे, देन आराम हो जाएगा। रोड थोड़ा डर लगता है चलाने में कि अब कोई गाड़ी से हटा के निकल के सबके पास सेंस नहीं है। थैंक यू, थैंक्स। रेडियो द्वारका स्पेशलिटी है कि इसे लेके चलते हैं, कोई साइड बेल नहीं सुनता, हम मारते हैं। सो व्यूअर्स, आपने देखा सब लोग काम करते हैं, अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, लेकिन बावजूद इसके एक रूटीन बन गया है। सुबह जाते हैं फिटनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए साइकिलिंग करते हैं। और जिस तरह का ये साइकिलिंग ट्रैक है, इन लोगों ने भी बोला, उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इस तरह के साइकिलिंग ट्रैक सब जगह बनाए जाएंगे। और जो सेंस है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लोगों जो बड़ी व्हीकल्स हैं में चलाते हैं, उनको ये समझना कि जो साइकिलिस्ट हैं उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सावधानी से चलाएं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक वो सेंस आती है तब तक आप लोग भी पूरे प्रिकॉशन लें और सावधानी से चलाएं। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। आप भी साइकिलिंग करें, फिट रहें, मस्त रहें और सुनते रहें रेडियो द्वारका।